हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनके दिल में कुछ और शक्ल में कुछ और है। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। बात राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान की राजनीति में बात करें कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इन दिनों फ्री हैंड मिला हुआ है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे कि जाने जाते हैं अपने अंदाज के लिए, इन दिनों कुछ वैसे ही आम जनता के बीच जा रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता है उससे, क्योंकि बीच में कोरोना के कारण काफ़ी दूरी हो गई थी, उस दूरी को घटाया जा सके और जनता से नज़दीकियाँ बढ़ाई जा सके, क्योंकि जनता ही माई बाप होती है, जैसा कि मुख्यमंत्री गहलोत हमेशा कहते हैं। लेकिन बात करें सचिन पायलट की, तो इन दिनों सचिन पायलट राजस्थान से कुछ दूरी बनाए हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनको ऊपर से आदेश मिला है कि वो राजस्थान से दूर रहें और राजस्थान से दूर रहते हुए अपनी लॉयल्टी को, या फिर जो कहें कि अपनी ईमानदारी है, उसको साबित करें। क्योंकि इस बार जिस तरह से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इस बार सचिन पायलट और पायलट खेमे को साफ तौर पर आला कमान की तरफ से मैसेज है कि अगर इस बार कोई भी ऊंची नीच होती है, कहीं पर भी उनकी सच्चाई ईमानदारी पर संदेह उत्पन्न होता है और कहीं भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और वो खामियाजा इस बार छोटा मोटा नहीं रहने वाला है। जैसे बीती बार की बात करें तो जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, सरकार को गिराने की तथाकथित रूप से कोशिश की गई थी, जैसे कि खबरें थी, तो उस दौरान उन्हें माफ कर दिया गया था। लेकिन इस बार आला कमान की तरफ से साफ मैसेज है, और ये मैसेज तब दिया गया था जब सचिन पायलट दिल्ली में मिले थे, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। उस दौरान साफ तौर पर सचिन पायलट को मैसेज दिया गया था कि दोबारा अगर इस तरह की कोई भी बात आती है, या फिर कोई भी बयानबाजी आती है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिस पर लगता है कि ये सरकार के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, या फिर राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, तो उसका खामियाजा सचिन पायलट और पायलट गुट को भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद सचिन पायलट लगातार उस शांति बनाए हुए थे। उसके बाद कोई खास बयानबाजी नहीं हुई, हालांकि एक आध बार ही बयानबाजी हुई जो कि वेद प्रकाश सोलंकी के लिए उन्होंने की, लेकिन उसके बाद से सचिन पायलट लगातार शांत होकर दूसरे राज्यों में व्यस्त हो गए हैं, जिसमें खासकर यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा सचिन पायलट इन दिनों व्यस्त हैं। लेकिन राजस्थान में मंत्रिमंडल अटका हुआ है, जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है वो अटका हुआ है। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट खेमा लंबे समय से अड़ा हुआ था कि उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, उनके अनुसार उनके जो लोग हैं उनको भी उसमें जगह दी जानी चाहिए, सियासी नियुक्तियों में जगह दी जानी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें एक बात साफ हो चुकी है कि जो भी होगा वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मर्जी से होगा। जिसको जो पद मिलेगा वो अशोक गहलोत जो चाहेंगे उसको ही मिलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जाएगी वो जो उनके पुराने अनुभवी और विश्वासप्रद लोग हैं उनको दी जाएगी। अब इससे एक बात साफ हो चुकी है कि पायलट खेमा चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकता। और पायलट खेमे की अगर बात करें तो जिस तरह की राजस्थान में स्थिति बन गई है, राजस्थान में लगभग पायलट खेमा अब शांत हो गया है, समाप्त होने की कगार पर है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जितने लोग थे उनमें से आधे से ज़्यादा लोग अब गहलोत गुट में आ चुके हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि अब भाजपा में गुटबाजी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में इससे भी एक आंकलन किया जा सकता है, क्योंकि जब दूसरी पार्टी में ज़्यादा गुटबाजी हो जाती है तो वो अन्य पार्टी की जो गुटबाजी है वो कम नज़र आने लगती है, और ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ भी है। लेकिन इन सब के बीच एक और बात है जो साफ तौर पर सामने निकल के आई है, वो ये है कि बार बार चाहे कहा कुछ ना जाए लेकिन दबाव बनाने की कोशिश की जाती रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन अशोक गहलोत ने एक बात साफ कर दिया है, उन पर किसी दबाव का कोई असर नहीं होगा। साथ ही अगर किसी तरह की कोई धमकी दी जाती है या फिर किसी तरह की कोई चेतावनी दी जाती है तो अशोक गहलोत उसका तोड़ भी अपने साथ रखते हैं। अब इसी का नतीजा है कि जब जब बात होती है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है, अशोक गहलोत मना कर देते हैं, शांत हो जाते हैं, और उसके बाद वो तारीख भी निकल जाती है जैसे कि अब तक तारीखें निकलती रही हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार होना कब है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है जब अशोक गहलोत चाहेंगे।
क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि जब अशोक गहलोत चाहेंगे तभी मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में होगा। क्योंकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एकमात्र शक्ति कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। क्योंकि सत्ता और संगठन की बात करें, एक जो सबसे ज़्यादा मजबूती मिली है वो इस चीज़ से मिली है, क्योंकि पहले संगठन एक अलग दिशा में जाता था और सत्ता एक अलग दिशा में जाती थी, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कभी भी तालमेल बेहतर नहीं रहा। लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा हैं प्रदेश अध्यक्ष, और गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच तालमेल काफ़ी बेहतर है। इसी का नतीजा है कि लगातार कांग्रेस को जीत भी मिली है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने लगातार जो चाहे उपचुनाव हो, पंचायती राज चुनाव हो, सब में जीत हासिल की है। और ये जो सत्ता संगठन का तालमेल है कांग्रेस को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है, और इसी मजबूती के दम पर जो कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि इसका नुकसान सचिन पायलट को अभी नहीं तो आगे भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि जब कहते हैं कि एक लाइन अगर किसी को छोटा करना है तो दूसरी लाइन को बड़ा कर देना चाहिए, और गोविंद सिंह डोटासरा वही लाइन है जो बड़ी होती जा रही है, और जिसकी वजह से सचिन पायलट कम होते जा रहे हैं। हालांकि एक विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग भी अपनी जगह पर है। लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस राजस्थान में खुद को स्थापित कर रही है, वो एक सचिन पायलट के बिना स्थापित कर रही है, और ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति ना हो तो उसकी जगह भी बढ़ जाती है, और ऐसा ही पायलट के साथ भी राजस्थान में हो रहा है। तो एक बात साफ है कि अब अगर पायलट खेमे की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन होता है, कुछ भी ऐसा कदम उठाया जाता है जो कांग्रेस को कमज़ोर करने की ओर हो, तो इसको आलाकमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से साफ तौर पर मैसेज लगातार आता रहा है आलाकमान की तरफ से, और इस तरह की खबरें फिर से निकल के सामने आने लगी हैं, क्योंकि अब जल्द ही मंत्रिमंडल अगर विस्तार होता है तो उसके बाद भी ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो राजस्थान में बदल सकता है, ना ऐसा कोई ज़्यादा विरोध है जो राजस्थान में हो सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, अधिकतर जितने लोग हैं, सभी को अब समन्वय सभी के साथ बिठा लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रणनीति दिखाई है, उस रणनीति के तहत अब कांग्रेस में ज़्यादा विरोध बचा नहीं, और बल्कि जो विरोध, जो आग लगाने की कोशिश कांग्रेस में की जा रही थी, वही चिंगारियां धीरे धीरे जाकर बीजेपी में अब बड़ी ज्वाला बन चुकी हैं। तो इसलिए अब गुटबाजी की समस्या बीजेपी में ज़्यादा हो चुकी है कांग्रेस की अपेक्षा। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नेतृत्व और संगठन सत्ता के बीच जो समन्वय है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस को और फायदा दे सकता है। वहीं सचिन पायलट गुट के लिए भी अब संभल कर चलना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत मजबूत हुए हैं, डोटासरा मजबूत हुए हैं, आलाकमान में जिस तरह से एक मैसेज गया है कि सत्ता संगठन साथ चलता है तो कितनी अच्छी तरह से सरकार को चलाया जा सकता है, पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, तो इसका भी फायदा मुख्यमंत्री गहलोत को मिलना लाजमी है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।